आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खलबली मचने वाली है। अजित पवार के जाते ही उनकी एनसीपी में बिखराव हो गया है। अजित पवार वाला गुट दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा शरद पवार के साथ जाना चाहता है तो दूसरा गुट महायुति के साथ बने रहना चाहता है। वहीं अब सवाल है कि आखिर इस सियासी भूचाल को अजित पवार के ना रहने पे कौन संभालेगा। बता दूं आपको, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जिसका डर था वही होता दिख रहा है। अजित पवार के निधन का अब उनकी पार्टी में साइड इफेक्ट दिखने लगा है। अजित पवार के जाते ही एनसीपी में दो फाड़ हो गया है। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार की एनसीपी अब दो गुटों में बंट गई है। एक ग्रुप महायुति में साथ रहना चाहता है तो दूसरा शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं। एनसीपी में इस बिखराव से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। अजित पवार गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हुए। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार की बारामती में हुए विमान हादसे में मौत ने राज्य की राजनीति को हिला के रख दिया है। अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां वो जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे। चार्टर्ड विमान बॉम्बार्डियर लियरजेट 45XR रजिस्ट्रेशन VTSS के सुबह 8:10 पे मुंबई से उड़ा था और लगभग 35 मिनट की उड़ान के बाद बारामती एयरपोर्ट पे लैंडिंग के दूसरे प्रयास में क्रैश हो गया। विमान रनवे थ्रेशोल्ड से थोड़ा पहले एयर स्ट्रिप के अंदर ही गिरा, आग पकड़ ली और पूरी तरह जल गया। हादसे में अजित पवार समेत पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन सामवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव की मौत हो गई। सभी की मौत घटनास्थल पे हो गई। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और AIB की जांच जारी है। बता दूं आपको, अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ हुआ, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक अजित पवार की मौत के तुरंत बाद उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित गुट में गहरा बिखराव दिखाई देने लगा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुट अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा महायुति गठबंधन के साथ बने रहना चाहता है, जबकि दूसरा हिस्सा शरद पवार के मूल एनसीपी गुट के साथ वापस मर्ज होना चाहता है। ये बिखराव महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर ला सकता है, क्योंकि अजित पवार का गुट विधानसभा में 41 विधायकों और लोकसभा में कई सांसदों के साथ मजबूत था। अजित पवार की मौत से पहले ही दोनों गुटों के बीच मर्जर की बातें सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि 8 फरवरी 2026 को एनसीपी का औपचारिक मर्जर होने वाला था। पुणे और पिपरी चिटवट म्युनिसिपल चुनावों में दोनों गुटों ने साथ मिलकर लड़ा था, जो मर्जर की तैयारी का संकेत था। अजित पवार खुद इस मर्जर के पक्ष में थे और इसे अपनी आखिरी इच्छा मानते थे, लेकिन हादसे के बाद सारी योजनाएं ठप हो गईं। वहीं अब एनसीपी में लीडरशिप का संकट सबसे बड़ा है। अजित पवार के जाने के बाद पार्टी में वैक्यूम पैदा हो गया है। सबसे मजबूत दावेदार उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम चल रहा है। सुनेत्रा राज्यसभा सांसद हैं और बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। कई वरिष्ठ नेता जैसे कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा को पार्टी की कमान सौंपने के पक्ष में हैं। प्रफुल्ल पटेल का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है, क्योंकि वो अजित गुट के संस्थापक सदस्यों में से एक है और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार सुनील तटकरे का नाम भी चर्चा में है, जो महाराष्ट्र में मजबूत नेता हैं, लेकिन गुट के अंदर सहमति नहीं बन पा रही है। एक धड़ा कहता है कि सुनेत्रा को लीडर बनके परिवार की विरासत बचाई जाए, जबकि दूसरा धड़ कहता है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अनुभवी नेता जैसे पटेल या तटकरे को कमान मिलनी चाहिए। वहीं ये बिखराव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। महायुति सरकार में अजित गुट के विधायक महत्वपूर्ण हैं। अगर गुट शरद पवार के साथ चला गया तो महायुति की संख्या कम हो सकती है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रभाव बढ़ सकता है। भाजपा चाहती है अजित गुट महायुति में बना रहे, क्योंकि बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र में अजित गुट का मजबूत आधार है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व अब सुनेत्रा पवार और अन्य नेताओं से बातचीत कर रहा है ताकि गुट टूटे नहीं, लेकिन अगर मर्जर हुआ तो महाराष्ट्र में एनसीपी फिर से एकजुट हो सकती है, जो विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा। जानकारी के मुताबिक शरद पवार गुट को एक स्थिति मौका लग रही है। शरद पवार ने अजित की मौत पे गहरा दुख जताया और कहा कि वो परिवार के साथ हैं। कई एनसीपी नेता मानते हैं अजित की मौत से दो गुटों का मर्जर आसान हो सकता है, क्योंकि अजित खुद उनका समर्थन करते थे, लेकिन फैसला आसान नहीं है। अजित गुट के कुछ नेता महायुति में मंत्रालय और पदों के कारण अलग रहना चाहते हैं।
शरद पवार गुट में अब मौका है कि वो अजित गुट के विधायकों को अपने साथ लाए, लेकिन ये प्रक्रिया समय लेगी क्योंकि चुनाव आयोग को पार्टी के सिंबल और नाम पे फैसला करना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बदलाव बड़े प्रभाव डालेगा। अजित पवार बारामती के सबसे बड़े नेता थे। उनकी मौत से बारामती विधानसभा और लोकसभा सीट पे असर पड़ेगा। जिला परिषद चुनाव 5 फरवरी 2026 को है, जिसमें एनसीपी का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। अगर गुट बिखरा तो भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर मर्जर हुआ तो महाविकास अघाड़ी मजबूत हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार की मौत ने महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय खोल दिया है। अब देखना होगा कि सुनेत्रा पवार या कोई और या फिर नेता पार्टी को एकजुट कर पाते हैं या फिर नहीं। वहीं ये घटना महाराष्ट्र के लिए भावात्मक झटका भी है। अजित पवार किसानों, गरीबों और पश्चिम महाराष्ट्र के विकास के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत से लाखों समर्थक शोक में हैं। राजनीतिक दल अब इस संकट से कैसे निपटते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। वहीं इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र।